राम जी को पाने के दो उपाय, एक हनुमान जी की शरण, दूसरा माता जानकी के चरण। है? दो उपाय हनुमान जी को पाने के, क्या क्या? एक हनुमान जी की शरण, दूसरा माता जानकी के चरण। माता जानकी जी के चरण क्यों कहे? हनुमान जी तो ठीक है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी तो राम जी के द्वार पर सेवादार बन करके रहते हैं, तो इसलिए भक्तों को राम जी से मिलवा देते हैं। लेकिन माता जानकी जी के चरण हमने क्यों कहा? इसलिए कि बाप बाप होता है, महतारी महतारी होती। महतारी और बाप में अंतर क्या है? एक संत अच्छी बात कहते थे, बोले सुनो, जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए, जैसे तुम नाम लो बाप, तो तुम बाप कहो सो अपने आप मुंह बंद हो जाता है, बाप। अब तुम कहो मां, सो मुंह खुल जाता है। जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए वो है बाप, और जिसको देखते ही मुंह खुल जाए वो है मां। और प्रायः ऐसा होता है कि पिताजी से तो बेटा बेटी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन माताजी को सब बता देता है। और माताजी भी फिर पिताजी से सपोर्ट कर, बच्चा ही है, खेलने खाने दो, थोड़ा कुछ पॉकेट मनी दे दो। तो राम जी मिलना असंभव है, लेकिन दो रास्ता है, हनुमान जी की शरण, माता जानकी माता के चरण। अगर माता जानकी के चरणों को हम पकड़ लेंगे तो वो सपोर्ट लगा ही देंगी, ये अपना ही छैया है, राम जी से कह देंगी, सोई हमें राम जी रघुनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तीसरी बात, माता जानकी जैसा चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता। जितना कष्ट माता जानकी जी ने अपने जीवन में सहा, उतना किसी ने नहीं सहा। राम जी तो वन एक बार गए, माता जानकी जी को तो वन दो दो बार जाना पड़ा। माता जानकी जी ने लंका में रावण आतताई का कष्ट सहा, और वापस आकर के संसार की अवहेलना सुनी और पति से दूर हो गई, रघुनाथ जी से दूर हो गई। धन्य है मां जानकी। क्षमा करना, राम जी जैसे चरित्र का तो कोई हो ही सकता, लेकिन माता जानकी जैसे त्याग और चरित्र की मूर्ति दूसरी कभी हो ही नहीं सकती है। माता जानकी जी का जो त्याग है, लंका में सताते रहे आदमी क्रूर आतताई वृंद, लंका में सताते रहे क्रूर आदमी आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की ना कृपा की ना कृपाण की, बाल किंतु चिंता की ना कृपा की ना कृपाण की। राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, लेकिन वन में गई दो दो बार जानकी। माता जानकी जैसी पीड़ा कौन सह सकता? देखो, मां तो आखिर मां होती है। जगह जगह मां की महिमा लिखी जा रही थी, गाई जा रही थी, कही जा रही थी, लेकिन हमें कल इतना दुख हुआ। लेकिन फिर वो किन की मां है जो वृद्धाश्रमों में बैठी है? वो किन की मां है जो वृद्धाश्रमों में बैठी हैं? हमारी प्रार्थना है तुम मर जाना, पर कभी भी अपने मां बाप की सेवा मत छोड़ना। मां बाप धरती के भगवान हैं। माता जानकी जी के ऊपर एक बिहारी में, भोजपुरी में बढ़िया कविता कह रहे थे संत, कैसक याद करौली दुनिया जब राम ही लोक की रीत मिटैले। कैसिक याद करौली दुनिया जब राम ही लोक की रीत मिटैले। राजस्व धर्म निभैले भले पर दंपति धर्म न निभैले। संग रहे सुख में दुख में अस वेद पुराण ग्रंथ बतैले। वो बन में गईली तो तू बन अइले, वो बन अइले तो तू काहे ना अइले। माता जानकी जी का त्याग धन्य है। तो आप
श्रोताओं से हमारी प्रार्थना है, राम जी को पाना है तो दो शरण को पकड़ो, एक हनुमान जी की शरण, दूसरा माता जानकी जी के चरण। और तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा तो जन्म ही इनकी चरण में हो रहा है। आप भाग्यशाली, राम जी मिल सकते, रघुनाथ जी का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका जीवन में चरित्र उतारना कठिन है। राम जी तो आज भी तैयार बैठे हैं, बस उनका चरित्र हमारे जीवन में उतर जाए, सोई राम जी मिल जाएंगे। चौथी बात, हनुमान जी की शरण कैसे प्राप्त होगी? राम कथा से। हनुमान जी मिलेंगे कहां? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मनु बसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी मिलेंगे कहां? राम जी की जहां कथा वहीं हनुमान जी का ठिकाना।